हेलो क्लास फोर्थ, यू ऑल आर वेलकम इन योर EVS क्लास। होप आप सभी अच्छे हैं और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, टाइप्स ऑफ हाउसेज वी लिव इन। लेट्स बिगिन द क्लास। बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब घरों में रहते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब हम फूड के बारे में पढ़ रहे थे, कि फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है, तो घर भी हमारा बेसिक नेसेसिटी है। हम घर में क्यों रहते हैं? ताकि बाहर के मौसम से हम बच सके। बहुत ज़्यादा कभी कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो ऑल द टाइम वी कांट स्टे एट द रोड ना। इसी वजह से हमें घर की आवश्यकता होती है। चोरों से बचने के लिए भी हमें घर की आवश्यकता होती है, और कुछ जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रखने के लिए खुद को हमें घर की आवश्यकता होती है। Types of houses we live in. Warm up, in which type of house do you live in? आप किस तरह के घर में रहते हैं? मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है, या हट है, या बंगलो है, या फ्लैट है, या हाउस बोट है, या किसी और तरह के, आप जिस भी तरह के घर में रहते हैं आपको यहाँ मेंशन करना है। बच्चों, जरूरी नहीं है कि हमारा घर बहुत बड़ा हो तो ही हमारा घर अच्छा हो, ऐसा नहीं है। घर जो है वो परिवार से मिलकर बना होता है। अगर हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है और हमारा परिवार प्यार से रह रहा है, तो सच में असली घर वही होता है। घर जो वो बिल्डिंग से ज्यादा अगर प्रेम में यूनिटी है, परिवार में यूनिटी है, तभी वो एक हाउस होम कहलाता है ना। हाउस आवर हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली। घर एक ऐसी जगह है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी हीट से, कोल्ड से, रेन से और स्टॉर्म से। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी जंगली जानवरों से और चोरों से भी। हमें जो है अपने घर को हमेशा कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पक्का हाउस है, ये ईंटे से बना है, सीमेंटेड है। ये कच्चा हाउस है बच्चों, ये मिट्टी से बना है, स्ट्रॉ से बना है। ठीक है, बिल्डिंग जो है, वाला बिल्डिंग ऑफ हाउसेस पीपल कीप इन माइंड। जब भी बिल्डिंग वो बनाते हैं तो उस जगह के क्लाइमेट कंडीशन को देख के जरूर बनाते हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति को भी देख के बनाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को भी, कि जिसके पास जितने पैसे होते हैं बच्चों, वो उसी तरह से घर बना पाता है। किस जगह पे घर बनाना है, बिल्डिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि साइज ऑफ द फैमिली मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, let us read more about different types of houses, but before starting here we have, do you know, क्या आपको पता है जो बुर्ज खलीफा है ना, वो 828 मीटर्स हाई है, मेकिंग इट द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये संसार की सबसे लंबी बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और ये कहाँ है बच्चों? दुबई में है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज में सबसे पहले है बच्चों टेम्पररी हाउस, अस्थायी घर, जिसे हम कच्चा हाउस बोलते हैं बच्चों। और ये घर ज्यादातर गांव में होते हैं, जिसे हम कच्चा टेम्पररी हाउस बोलते हैं। ये स्ट्रॉ से बने होते हैं, लकड़ी है, बांस है, मिट्टी है, पत्ती है, इन सब चीजों से बने होते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। और इनके जो रॉ मटेरियल हैं जो कि कच्चा होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये कहाँ अवेलेबल होते हैं? जो ये रॉ मटेरियल से ज्यादातर विलेज में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए विलेज वाले अपना घर बना लेते हैं। और ये ऑब्टेन हो जाता है उनके चारों तरफ सराउंडिंग से, क्योंकि विलेज में बैम्बू मिल जाएंगे, लीव्स मिल जाएंगे, घास फूस, सरपत, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और सस्ते दाम में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतने ज्यादा आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा पैसा खर्च करने घर बनाने में, वो इस तरह के घर में रहते हैं। लेकिन आजकल बच्चों मोस्टली बहुत जगह ऐसा है भी कि गांव भी डेवलप्ड हो रहे हैं, वहां भी पक्का हाउस बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पररी और कच्चा हाउसेस होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है हट। ठीक है, जो लोग गांव के हैं ज्यादातर किस में रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं। और हमने डिस्कस किया मिट्टी से, लकड़ी से, स्ट्रॉ से, सरपत से ये हट जो है बनता है। हट जो है वो सुरक्षित नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तेज हवा का झोंका है वो झोपड़ पट्टी को उड़ा ले जाता है। ठीक है, ज्यादा बारिश हो गई तो मिट्टी पिघल जाती है। लेट्स डिग अप, डू अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, दो स्मॉल प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट करना है। डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट को इन द क्लास 5-6 ग्रुप में, और 5 बॉयज और गर्ल ईच। ठीक है, अब हर एक ग्रुप को एक घर बनाना है, हर ग्रुप को अलग तरह का घर बनाना है। और ईच ग्रुप टू यूज, और सभी ग्रुप से बोलिए कि वो लकड़ी का इस्तेमाल करे, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करे, मिट्टी, पेपर, मैच बॉक्सेस, शू बॉक्स, क्लोथ पीसेस एंड कलर्स का इस्तेमाल करे। है ना, कितनी क्रिएटिव एक्सरसाइज। सो ये आप परफॉर्म करेंगे और अलग तरह से डिफरेंट डिफरेंट घर बनाएंगे।
Here we have wooden house. Wooden house कैसे होते हैं? Environment friendly होते हैं, ये environment को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये healthier होते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इनमें बहुत कम पैसा लगता है और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम पैसे में हो जाती है। वुडन हाउस कैसे हैं? ये लाइट हाउस है, हल्के वेट वाले हैं और जहाँ बच्चों भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ इस तरह के घर बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं? लकड़ी और पेपर से बनते हैं। हाउस बोट बच्चों, कुछ लोग कहाँ रहते हैं? हाउस बोट पे रहते हैं और हाउस बोट जैसी ही होती है, बोट पे घर बना होता है, इसको हम फ्लोटिंग हाउस भी बोलते हैं। हाउसेस जो है जब टूरिस्ट जाते हैं उनका मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। कश्मीर में बच्चों डल लेक पे केरला में हम बहुत सारे ब्यूटीफुल बोट्स देख सकते हैं, कुछ बोट्स को वहाँ शिकारा भी बोलते हैं। टूरिस्ट जो है समस्त जगत से आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं और वो यहाँ रह के हाउस बोट पर बैठ के ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। Word meaning: surrounding in the nearby area, eco-friendly, not harmful to the environment, maintenance, keeping something in a good condition. Okay, now we have stilt house and we have caravan. The stilt house बच्चों, ये जो घर है ये किससे बने होते हैं? ये बैम्बू से बने होते हैं और they are built on stilt. ये stilt पे बने होते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक बेस है, ये stilt है, ये इस पे बने होते हैं। क्यों? दे आर रेज्ड अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रहते हैं ताकि जब बाढ़ आ जाए ना तो इनके घर को नुकसान ना हो, ये सिल्ट से पानी होके वो आगे अपना बह सके। इस तरह के घर बच्चों मेघालय, आसाम में होते हैं जहां ज्यादातर क्या होता है? फ्लड, बाढ़ आने की संभावनाएं होती हैं, फ्लड प्रोन एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कारवैन। तो कुछ लोग इसमें रहते हैं, एक कार में रहते हैं, कार वैन जैसे रहते हैं। आप देख रहे हो एक गाड़ी है जो परमानेंट चलती रहती है, उस पे घर रहता है। ठीक है, नाउ कंस्टेंटली यूज अ कारवैन, जो एक घर है पहियों पर, ये एक टेम्पररी हाउस है एंड दीज हाउसेज आर जनरली टाउड टू व्हीकल एज यू कैन सी। नेक्स्ट आई फॉर इग्लू। बच्चों बर्फ के घर को हम इग्लू बोलते हैं। इग्लू जो है, ठीक है, ये आइस हाउस होते हैं जो ज्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, ठंडे एरिया में बनाए जाते हैं। और ये कैसा शेप है? डोम शेप स्ट्रक्चर है, यानी कैसे? गोलाकार डोम शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ कौन रहता है? एस्किमोस रहते हैं। नाउ देयर आर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ जहाँ स्नोफॉल्स होती है साल भर, इसीलिए वहाँ लोग इग्लू बनाकर रहते हैं। लोग वहाँ कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिलता है अगल बगल, तो वो बर्फ के घर से ही अपना घर बनाते हैं। Here we have word meaning. So stills हमने देखा पोल्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं घर को, ऐसे एरिया में बनते हैं जहां बाढ़ होती है। Then we have toad to pull a car or boat behind vehicle. Then we have dome, a shape one half of a ball. ठीक है, यानी बॉल का आधे हिस्से को हम डोम बोलते हैं। ना परमानेंट पक्का हाउस क्या होता है बच्चों? हम शहर में रहते हैं, आई होप मोस्ट ऑफ द बच्चे शहर में ही रहते होंगे। सो शहर में क्या है? बहुत सारे अनेक प्रकार के घर होते हैं जिसको हम परमानेंट पक्का हाउस बोलते हैं। ये किससे बने होते हैं? ईंटे से, लोहे से, स्टील वुड, कंक्रीट वुड, बहुत सारे आइटम, स्ट्रॉन्ग आइटम से बने होते हैं। ये मजबूत घर होते हैं और ये घर प्रोटेक्शन करते हैं हमें जंगली जानवरों से, चोरों से, रॉबर से, डकैतों से, और बहुत सारे तरह तरह के पक्का हाउसेस होते हैं। सबसे पहले बच्चों फ्लैट्स है। फ्लैट्स क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस इन लार्ज पॉपुलेशन, जब बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, शहर में जगह कम होती है, तो बिल्डिंग के ऊपर ही बहुत सारे घर बनते रहते हैं। ऐसे ऐसे एक दूसरे मंजिल पर, ऐसे तीसरे चौथे मंजिल पर बच्चों लंबे लंबे स्काई क्रैपर्स बिल्डिंग होती है जिन पे घर बने रहते हैं और उनमें फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स क्या होता है? इंडिविजुअल का घर होता है। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग, फ्लैट कैन बी टर्म्ड एज अपार्टमेंट, फ्लैट को हम अपार्टमेंट भी बोल सकते हैं और सिटीज में ज्यादातर हमें फ्लैट देखने को मिलते हैं। बंगलो क्या है? बंगलो में बहुत सारे रूम्स होते हैं और उसमें लॉन्स भी होता है, गैरेज भी होता है और ये पक्का हाउस होता है और ये उसमें बहुत ज्यादा जगह होती है, बहुत ज्यादा स्पेशियस होता है। डू यू नो, क्या आपको पता है कि मैनी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कैन बी सीन इन बिग सिटीज? बिग सिटीज में बहुत ज्यादा हमें ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। दीज बिल्डिंग्स आर स्काई क्रैपर्स, आसमान को छूती हुई इमारतों को हम स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। Here we have flashback. हाउस क्या है? A house is our shelter. There are different kind of कच्चा houses. Wooden houses are very light in weight and different types of houses are seen in the cities. Here we have one meaning. Lawn एक ऐसा एरिया है ग्रास का in the garden of a park that is regularly cut and maintained. Garage क्या है? स्मॉल बिल्डिंग है जहाँ कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा रखे जाते हैं।
Okay, dear learners, so in this chapter, we have completed a very beautiful chapter about home and its type. I hope you had fun learning with me. I'll be meeting you all in your another class. Till then, take care. Keep your house neat and clean.